पुलिस और एंटी करप्शन टीम का चौधरी परवेज इलाही के घर आधी रात को धावा। खवातीन एहलकारों के हमरा 7 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन घर का चप्पा चप्पा सर्च किया गया। एहलकार बख्तरबंद गाड़ी से गेट तोड़कर परवेज इलाही की रिहाइशगाह में दाखिल हुए। घर के अंदर तोड़फोड़ की, कमरों के दरवाजे भी तोड़ डाले। पुलिस की 8 से 10 गाड़ियों ने परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कई घंटे तवील ऑपरेशन के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस एहलकार घर के अंदरूनी हिस्से में और कमरों में फिरते रहे, घर के कोने कोने को तलाश किया। कई घंटों बाद भी परवेज इलाही घर में ना मिले। सुबह 6 बजे के करीब पुलिस एहलकार परवेज इलाही को गिरफ्तार किए बिना वापस चले गए। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर और दीगर आला अफसरान भारी नफरी को लेकर नाकाम लौट गए। पुलिस एहलकार चौधरी बजात हुसैन और चौधरी रासिक इलाही के घरों में भी दाखिल हुए। चौधरी रासिक के घर की मुकम्मल तलाशी ली गई। चौधरी वजाहत के घर ऑपरेशन के दौरान खवातीन ने मज़ाहमत भी की। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी शाफे हुसैन कांच लगने से जख्मी हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पुलिस को पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं। पुलिस का कोई इंचार्ज नहीं, हमारे घर का पर्दा भी तोड़ दिया। परवेज इलाही के ड्राइवर का गार्ड, वेटर और कारकुनान समेत 20 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापे के इतला पर हामी भी पहुंचे। परवेज इलाही के हामियों ने नारेबाजी की और एहतजाज किया। पुलिस ने नारेबाजी पर मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही और मोनिस इलाही का ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी वजात हुसैन का ड्राइवर और रासिक इलाही के गार्ड मोहिउद्दीन को भी हिरासत में ले लिया गया। परवेज इलाही के जाती वेटर अजहर को भी पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार तमाम अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। लॉफुल ऑर्डर, ये अपने आप को अरेस्ट दें और इन्होंने अंदर से पेट्रोल भी फेंका पुलिस के ऊपर। वो लाहौर पुलिस आई थिंक के उसकी जो कार्रवाई है वो करेगी। इट इज़ नॉट अ सर्च वारंट इशू, ये इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और उनकी अरेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर ने कहा उनके पास परवेज इलाही के वारंट गिरफ्तारी था। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकासुल हसन ने बताया परवेज इलाही की मोबाइल लोकेशन वहीं की आ रही थी। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर की गुरजावाला के सड़क वाले केस में गिरफ्तारी दरकार है। रिहाइशगाह से मज़ाहमत करने पर गिरफ्तारियां की गईं। छापे में खवातीन और अहले खाना की तकरीम का ख्याल भी नहीं रखा गया। आइन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और बुनियादी हकूक की कोई इज्जत नहीं रही। मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून और फाशिज्म है। मजीद लिखा, क्या लुटेरे शरीफ और जरदारी खानदान के घरों पर भी ऐसे धावा बोला जा सकता है? जमहूरियत और आइन बचाने के लिए कौम को आज रोड मैप दूंगा। इमरान खान बिल्कुल ठीक कहते हैं, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई। परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही का ट्वीट लिखा, पुलिस इस मुकदमे में परवेज इलाही को गिरफ्तार करने पहुंची जिसमें जमानत हो चुकी है। जमानत की अदालती कार्रवाई को पूरे मीडिया ने कवर किया। फवाद चौधरी ने सवालिया ट्वीट करते हुए लिखा, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। पीटीआई के मरकजी रहनुमा अली जैदी भी परवेज इलाही के घर छापे के खिलाफ हुकूमत पर बरस पड़े। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, केयरटेकर सेटअप डिक्टेटरशिप लग रहा है, अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मुनाफिकत की हद हो गई। मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमारे नहीं, जिसके साथ भी इस तरह पुलिस ने चादर और चारदीवारी का लिहाज नहीं किया और बगैर किसी वारंट के दाखिल हो गए, तो मैं समझता हूँ इसकी पुरजोर मजम्मत हमें करनी चाहिए और सब सियासतदानों को भी इस पे गौर करना चाहिए कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। मैं वज़ीर आज़म साहब से भी इस हवाले से बात करूंगा और इसका पूरी तरह से अजाला होना चाहिए इस वाक़े का।
चौधरी शुजात इस वाक़े पर परेशान है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म से इस वाक़े पर बात करूंगा, किसी के भी खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने बैठने वालों को सोचना चाहिए कि वो अपोजिशन में भी होते हैं। मेरे घर का दरवाज़ा भी तोड़ने की कोशिश की गई। सियासतदानों को मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना होगा। इससे पहले ये सारे जितने भी मर्द हजरात थे पुलिस वाले, ये पहले दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हो चुके थे। ये इन्होंने परवेज साहब का घर भी पूरा देख लिया, शाह साहब का भी देख लिया। ये घर चौधरी फैजाज साहब का था। उनकी आगे मिसेज ने कहा कि अगर आप हमारे घर में एंटर हो रहे हैं तो आपके पास कोई सर्च वारंट है, लेकिन एसपी साहब ने कहा जी हमने लाजमी चेक करना है क्योंकि हम कानून से बाहर हैं। चौधरी फिरोज इलाही के वकील आमिर सईद राना ने चौधरी फिरोज इलाही के घर छापे को गैर कानूनी करार दे दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले कि जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 6 मई तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी थी। हाई कोर्ट का तस्दीक शुदा ऑर्डर हमेशा अगले दिन मिलता है। हमने इनकी कोर्ट के एहलकार से भी बात करा दी। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। सदर लाहौर बार का कहना था कि इस तरह की गिरफ्तारी तौहीन अदालत और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। पुलिस और एंटी करप्शन टीम के पास किसी किस्म का कोई सेल्फ वारंट भी नहीं था। इलेक्शन पर इत्तफाक राय, हुकूमत और पीटीआई मुलाकात में अहम पेशरफ्त। पार्लियामेंट में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात अगस्त में कराने की पेशकश कर दी। हुकूमत की बजट के बाद असम्बली तहलील करने की भी तजवीज़। सराय के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमती तजवीज़ पर मुशावरत का वक्त मांग लिया। पीटीआई ने मुतालबा किया कि एक साथ इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी होगी। हुकूमती नुमाइंदों ने जवाब दिया, इत्तफाक राय हो गया तो कानूनी और आईनी रुकावटें दूर की जाएंगी। फरीकैन क़यादत से मुशावरत के बाद अगली बैठक में मंगल को जवाब देंगे। बजट के बाद जनाब हम गवर्नमेंट डिसॉल्व करेंगे। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि बजट में आपने करना क्या है? मुल्क का तो दिवालिया निकाल दिया है। मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि अब जब इलेक्शन पे वापस अगर नवाज शरीफ आ जाए तो मुझे भी ECL पे डाल देना और इसको भी ECL पे डाल देना। इलेक्शन के बाद तक ECL पे हमें रखें जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती। अब कह रहे हैं कि बजट से पहले असेंबलियां तहलील नहीं कर सकते। पूछता हूं बजट में क्या करना है? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कारकुनान से खिताब। कहा तजवीज़ है नवाज शरीफ को वापस बुला लें और हम दोनों का नाम ECL में डाल दें। उन्होंने भागने की कोशिश करनी है। इलेक्शन तक किसी को बाहर जाने ना दिया जाए। ये लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए इलेक्शन नहीं होने दे रहे। ये चाहते हैं पहले लंदन प्लान पर अमल दरामद हो। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना हुआ तो हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने मजीद कहा, मुझे कत्ल करने की साजिश में 7-8 लोग मुलविस हैं। ताकतवर हलकों को मुल्क का हाल नजर नहीं आ रहा। 2 प्रपोजल सामने आए हैं। एक प्रपोजल जो है वो हमारी तरफ से है, एक प्रपोजल उनकी तरफ से है। तो ये तय हुआ है कि आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी। और चूँकि बीच में 1 मई की छुट्टी भी है तो ट्यूसडे इंशाल्लाह 11 बजे हम यहाँ मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं, काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोनों एतराफ़ से तजावीज़ आई हैं, हम इन तजावीज़ को हुकूमत और इत्तेहादियों के सामने रखेंगे। तमाम पेशरफ्त पर लीडरशिप से मुशावरत होगी। आज मुनासिब पेशरफ्त हासिल की है। तहरीक इंसाफ ने अपना नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश कर दिया, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और हमने वक्फा किया है कि दोनों साइड्स हम अपनी लीडरशिप से मशावरत कर लें और वो अपने कोलिशन पार्टनर से राय ले लें। अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हुए। आज मुनासिब पेशरफ्त हुई है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ ने अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया है। आइन के दायरे में रहते हुए हमने मुतालबात पेश किए। मंगल को हम दोबारा बैठेंगे। हम भी इमरान खान को एतमाद मिलेंगे। फवाद चौधरी बोले गिरफ्तारियां मुज़ाकरात के अमल को तबाह कर देंगी। इससे मुज़ाकरात नाकाम होंगे। जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग पे यकीन रखती है और समझती है कि हर चीज़ का जो जवाब है वो डायलॉग है। लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन भी टाइम पर हों, एक साथ मुल्क में हो,
किसी जमात को जितवाने के लिए या किसी को दोबारा लाडला बना के इस मुल्क में थोपने के लिए जो है वो इंतखाबात ना हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, चाहते हैं कि इलेक्शन एक ही वक्त पर हो, लेकिन किसी को जितवाने की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। जो लीडर आवाम के सामने मुंह छुपाए वो लीडर नहीं होता। मुल्क में महंगाई है, मुकाबले का एक ही तरीका है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत का IPPs को गैस की फराहमी बंद करने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि IPPs की गैस बंद करके सारिफीन को दी जाएगी। रूस से तेल के हसूल को मौजूदा हुकूमत ने मुमकिन बनाया। जल्द ही पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। मुल्क की तरक्की के लिए तवानाई की कमी को पूरा कर रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत ने रूस से तेल दरामद का सिर्फ ढंडोरा पीटा था। महंगाई का तूफान, मुल्क का हर शहरी परेशान। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा जारी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.15% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 46.82% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक आटा, चावल, दूध, गोश्त समेत 21 अशिया ज़रूरियात महंगी हुई हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया स्पेल जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 5 मई तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में भी मतला अब्र आलूद।